नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाइए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह स्टोपदेश नामक महान ग्रंथ है जिसकी चर्चा अपन विगत कई सप्ताह से कर रहे हैं। और इसके रचयिता हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने आज से 1500-1600 वर्ष पहले यह इस ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ के नाम से ही हमें समझ में आता है इष्ट का उपदेश, जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, जो हमारे लिए लाभदायक है। ऐसा उपदेश जो है वो इस ग्रंथ में समाहित है। हमारा इष्ट क्या है ये हमें डिसाइड करना है। इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। और स्वाध्याय से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या हितकारी है क्या अहितकारी है। मनुष्य भाव में करने लायक कार्य क्या है और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही मिलता है। स्वाध्याय का सबसे पहला फायदा क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव है। और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से होती है। ये तो तीन मुख्य यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। लेकिन ऐसे अनेकों लाभ जो है स्वाध्याय करने से हमें होते हैं। आज चूंकि बीच में विलंब हो गया, पिछले 2 सप्ताह से स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था और जिसके कारण नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारी गाथाएं रह गई हैं, वो जिसकी चर्चा हमें करनी है, वो गाथा नंबर 33 और 34 गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 32वीं गाथा में परोपकार और स्वोपकार की बात बताई थी। किसे परोपकार कहें और किसे स्वोपकार, रिकैप के लिए थोड़ा सा हम ये जान लें। तो आचार्य ने वहां बताई थी कि अपना भला करना ही सबसे बड़ा उपकार है। दूसरों के बारे में हम चाहे कितना भी सोचें, वो व्यवहार की अपेक्षा से, लोकाचार की अपेक्षा से तो ठीक है। लेकिन अगर हम अपने बारे में नहीं सोचें और दुनिया के बारे में सोचते रहें तो ये सही बात नहीं है। जैसे वो एयर होस्टेस जो है, वो प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वो निर्देश देती है कि भाई यहाँ पर एक ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं। जैसे ही ऑक्सीजन मास्क है ना, मास्क नीचे आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि पड़ोसी के मुंह में लगाना है या अपने मुंह में लगाना है। तो कह रहे हैं कि पहले आपको अपने मुंह में लगाना है। आपको अपना है ना स्वयं सुरक्षित होना है। जब आप सुरक्षित हो जाए तो फिर बगल वाले की हेल्प करें। ऐसे ही हमारा जैन धर्म भी कहता है कि हमें सबसे पहले अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। हमें आत्म कल्याण की बात सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। आज की आगे की जो गाथाएं हैं वो भी इससे लिंक्ड हैं और उसी उसी का विषय को आगे विस्तारित किया गया है कि आखिर मोक्ष सुख कैसे मिलेगा। तो क्या सोचें, क्या करें कि जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। देखिए, येन केन प्रकारेण अगर देखा जाए तो सबसे
परमानेंट रहने वाला सुख, है ना। सुख की बात जब हम करते हैं, क्योंकि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। इस त्रिभुवन में, तीन लोक में सारे जीव, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तक के जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। अब वो सुख क्या है? तो जैनिज्म में व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से जो है, अगर हम देखें तो व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्रिय सुख जो है उसे सुख कहा जाता है। और अगर निश्चय से देखें तो अतीन्द्रिय सुख ही सुख है ना। इंद्रिय सुख जो है वो क्षणिक है, नाशवान है, क्षणभंगुर है और पराधीन है। इंद्रियां होंगी तो सुख भोग पाओगे, इंद्रियां नहीं होंगी तो सुख नहीं भोग पाओगे। लेकिन जो इंद्रियातीत सुख है, जो इंद्रियों से परे है, जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, पांच इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो आत्म अनुभव है, जो आत्म सुख है, उसमें किसी की दरकार नहीं, उसमें किसी की डिपेंडनेस नहीं, वो आत्म सुख आत्मनिर्भर है। कहीं पर भी हो सकता है, उसके लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं है कि अभी होगा यहीं होगा। वो एक अलग बात है ना, कि भाई मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन अनुभव, आत्मा का अनुभव तो कभी भी कहीं भी किस नरक में हो सकता है, तो फिर तो बात ही नहीं है। सो नारकी भी सुख का वेदन करते हैं, अगर वहां जाकर के कोई देश ना दे तो उन्हें भी आत्मबोध संभव है। और तीर्थंकरों के जन्म के समय तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षण के लिए नारकी भी जो है वो आनंद का अनुभवन करने लग जाता है, वहां भी शांति छा जाती है। सो अब सुख है तो क्या है, क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं, हमारा प्रयोजन एकमात्र सुख को प्राप्त करना है ना। संसार में हम दुखी हैं, ये हमें निर्णय करना है कि वाकई जो व्यवहारिक सुख, जिसे सुख सुखाभास भी कहा गया है, इंद्रिय सुख को सुखाभास भी, वो सुख लगता है लेकिन वो सुख है नहीं, क्योंकि वो शाश्वत नहीं रहने वाला, है ना। वो सदा काल नहीं रहने वाला और वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कुछ समय के लिए इंद्रियां हैं तो तब तक ठीक है, इंद्रियां नहीं रहेंगी, है ना, आंखों में चश्मे लग जाएंगे, कानों में सुनना कम हो जाएगा, फिर क्या करोगे? खाने के लिए जीभ की रसना तो है, लेकिन खा नहीं पाएंगे बीमारी के कारण से। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें पराधीनता है, तो हमें ऐसा सुख नहीं है ना। सुख कैसा हो? सुख की परिभाषा जैनिज्म के हिसाब से देखें तो ऐसा सुख हो कि जो स्वाधीन हो, निराकुल हो, आकुलता नहीं हो उसमें किसी तरह की। तो जो निराकुल हो उसका नाम सुख है, और वो सुख सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में ही है। और लौकिक में भी देखते हैं तो अपन 16 सुख, अन्य धर्म और दर्शनों में 16 तरह के सुख गिनाए गए हैं, जो कि जैन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सारे व्यवहारिक सुख ही हैं एक तरह से। कहा जाता है ना, वो दोहा आता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ऐसे करके 16 सुखों के पूरे नाम गिनाए हैं। फिर है पांचवा सुख सदन हो अपना, अपना खुद का घर हो, तो वो भी पांचवा सुख है। उसके बाद अगर हम देखें, छठा सुख सिर पे कोई ऋण ना हो, कि कोई कर्जा नहीं हो, तो वो छठा सुख कहा गया है लौकिक में। सातवां सुख चले व्यापारा, व्यापार बहुत बढ़िया चलता हो, दिन रात खाने मरने की फुर्सत नहीं हो, है ना, ऐसा बिजनेस चलता हो, तो वो भी सुखी है। आठवां सुख हो सबका प्यार, सबका प्यार मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, जिसको मिलता है तो वो सुखी मानता है। नौवां सुख हो भाई और बहन हो, भाई और बहन हो, तो वो नौवां सुख कहा गया है। 10वां सुख न वैरी स्वजन हो, कोई भी वैरी नहीं हो, शत्रु नहीं हो। 11वां सुख मित्र हितेशी सच्चा, कि मित्र अच्छे मिल जाए, तो ये भी अपने आप में एक सुख है। 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, पड़ोसी भी है ना, अच्छे नहीं मिलते, तो किसी को भाग्य से अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो वो भी एक उसके पुण्य का उदय है, उसका सुख है। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, शिक्षा अच्छी मिल जाए तो ये भी अपने आप में एक सुख है। 14वां सुख सदगुरु से दीक्षा, और है ना, सदगुरु से दीक्षा मिल जाए, ये भी एक अपने आप में सुख है। 15वां सुख हो साधु समागम, साधुओं का समागम मिल जाए। और 16वां सुख संतोष बसे मन, देखो सारे सुख हो लेकिन संतोष नहीं हो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ऐसा कहा गया है कि अगर संतोष आ जाए तो बाकी के ये सारे हो नहीं हो, घर अच्छा हो, पुत्र, है ना, नारी कुलवंती हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, वो इतना मायने नहीं रखता है।
संतोष होना बहुत जरूरी है। संतोषी सदा सुखी 10 लक्षण की पूजन में भी कहा गया है ना। चोरन के पुर ना बसे, कि चोर करने वालों के कभी घर नहीं बसते हैं, लेकिन जो संतोषी होता है वो समृद्ध हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सो आज उसकी चर्चा भी करेंगे। और मोक्ष सुख क्या है, क्योंकि हम जब तक हम सांसारिक सुखों के बारे में नहीं जानेंगे तो मोक्ष सुख का मजा हमें उसका जो आनंद है वो हम उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। हम दोनों में बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आखिर जो है वो कौन सा अच्छा है। हमें डिसाइड करना है ना कि भाई हमें सांसारिक सुखों में भागना है, उसी में दौड़ना है जो दौड़ हम लगा रहे हैं कंटिन्यूएशन में, या जो मोक्ष सुख हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने आज से 1500 1700 साल पहले वृक्षों के नीचे बैठ करके और बड़ी मेहनत से जो है ताड़ पत्रों पर इन गाथाओं को उकेरा होगा और लिखा होगा कि मोक्ष सुख क्या है, उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। सो बिना विलंब के अपन शुरू करते हैं। 33वीं गाथा है गुरु आह। अब गुरु कहते हैं, आचार्य भगवान यहाँ पर मोक्ष सुख को बताते हैं। एक भजन भी था, मैं कई बार अपन जब ये पंच कल्याणक वगैरह आयोजन होते हैं तो उसमें जो बैंड वाले होते हैं, बैंड वाले वो बजाते हैं, मोक्ष सुख मिलता धीरे धीरे, है ना, कि मोक्ष सुख जो है वो धीरे धीरे मिलता है। ऐसा एक भजन जो है वो प्रचलित है। तो अगर प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेगा, जो प्रयास ही नहीं करे, है ना, और सोच ले कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना, मुनि दीक्षा धारण करनी पड़ेगी, कौन व्रतों का पालन करेगा, हमसे तो नहीं हो सकता, तो ये सोच करके और फिर हार मान ले, तो ऐसा हार मानने वाला फिर व्यक्ति जो है कभी सफल नहीं हो पाता, उसे फिर संसार में रोलना ही पड़ेगा, उसे गोते खाने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें ये चीज जो है समझ में आ जाए कि ये हमारे श्रुत केवलियों ने हम पर कृपा करके और ये गाथाएं लिखी हैं और इसके माध्यम से, और ये हमारा महान सौभाग्य है कि हमें आज भी इन गाथाओं को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हमारी इंद्रिय जागृत है, हमारा विवेक जागृत है, हमें समय मिला हुआ है। तो ये हम सबका वाकई सौभाग्य है कि हम जो है आज इन गाथाओं को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सो पढ़ते हैं। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति य स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। आचार्य कहते हैं, गुरु उपदेशाभ्यास से निज पर भेद विज्ञान, स्वसंवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान। मोक्ष सुख कैसे मिलेगा? देखिए, मोक्ष सुख जो है कैसा है, अतीन्द्रिय है ना, निराकुल है, शाश्वत है, सदाकाल रहने वाला है और स्वाधीन है। ये तो मैंने कुछ यहाँ बताए। शास्त्रों में मोक्ष सुख के अनेक लक्षण उपलक्षण जो है उससे उसको बताया गया है। और ये जो मोक्ष सुख है वो हमेशा रहने वाला है, किसी तरह की वहां पर आदि व्याधि का नाम नहीं है। वहां आप वो है ना मोक्ष में जब जाते, क्योंकि दिस इज द वन वे, है ना, वन वे सिस्टम है, वापस आने का काम नहीं है। एक बार मोक्ष में पहुंच गए तो फिर वापस आने का काम नहीं है, फिर हमेशा अनादि, है ना, अनंत काल तक के लिए वहां पर निराकुल सुख आनंद का रसास्वादन लेते रहते हैं। सो देखो, जो गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से सबसे पहला मोक्ष सुख की पहचान कैसे होगी, तो करेंगे गुरु के उपदेश से। गुरु हमें बताएंगे, गुरु अनुभवी है, उन्होंने आत्मा का अनुभवन किया है, उन्होंने, है ना, अभ्यास करके और जाना है, तो उनसे हम सबसे पहले उनके उपदेश से जो है मोक्ष सुख के बारे में जानेंगे। फिर है अभ्यासात, और अभ्यास से जो गुरु ने कहा है उसको अब फिर हम अभ्यास करेंगे। गुरु से कहने का मतलब है शास्त्र पढ़ करके भी, ये भी तो हमें पूज्यपाद स्वामी ने ही कहा है। सो पूज्यपाद स्वामी ने कहा है तो उसका फिर हम अभ्यास करें कि जो गुरु ने बात कही है वो सच्ची और अच्छी है कि नहीं, मेरे कल्याण लायक है कि नहीं, मेरा कल्याण करेगी कि नहीं, इसका जो है वो अभ्यास करना, संवित्ते स्वसंवेदन से, फिर खुद अनुभव करना, उस चीज को रियलाइज करना, और स्वपरांतरम, स्वपर का भेद विज्ञान करना, क्योंकि स्वपर के भेद विज्ञान के बिना जैन धर्म के अनुसार सुख की
किरण मतलब एक रंच मात्र भी सुख नहीं आ सकता। कोई ये कहे कि मैंने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं किया और तो भी मैं अनंत सुखी हूं, तो संभव नहीं है। जो जो सुखी हुआ है, हो रहा है, आगे होगा, उन सब ने भेद विज्ञान की कला को जगाया है। इसलिए वो गाथा आती, भेद विज्ञान ताहा सिद्धा सिद्धा एकिल केचना, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। कि भेद विज्ञान से ही सिद्ध बनते हैं, स्वपर का ज्ञान होने से ही सिद्ध बनते हैं। अरहंत और सिद्ध की जो अवस्था मिलती है, वो स्वपर का भेद विज्ञान होने से मिलती है। आत्मा का अनुभवन, जो हम जिसे चौथा गुणस्थान कहते हैं, आत्मा अनुभवन, वो अवस्था भी जो है स्वपर के भेद विज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है ना। धर्म की शुरुआत ही जो है वो चौथा गुणस्थान से कहा जाता है। धर्म का शुरुआत कब होता है? कि चौथे गुणस्थान से। चौथा गुणस्थान मतलब कि स्वपर का भेद विज्ञान हो गया है ना। तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान हो गया है। जीव क्या है, अजीव क्या है, इसमें भेद विज्ञान हो गया है। आश्रय दुख स्वरूप है, ऐसा ज्ञान हो गया है ना। बंध दुखदायक है, इसका भान हो गया है। संवर और निर्जरा एक देश उपादेय हैं, इसका श्रद्धान हो गया है। मोक्ष में ही सुख है, इसका निर्णय हो गया है। उसका नाम है आत्मा का अनुभवन। तो हम अपनी अवस्था देखें, हम अपनी स्टेज देखें कि हम कहाँ हैं। हमें जीव और अजीव का भेद विज्ञान हुआ है क्या? कि अभी भी हम जो है वो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। है ना कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद घर परिवार रिश्तेदार नातेदार समाज, इनमें ही हम जो है वो बंधे हुए हैं। अभी भी हम उसी में लगे हुए हैं। अनादिकाल से तो हम लगे ही थे, लेकिन अभी भी यहाँ आकर के भी हमने फिर वही किया। इतना अच्छा जैन कुल मिला, इतनी अच्छी पर्याय मिली, है ना, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतने अच्छा समागम मिला, और उसके बाद भी कोरे रह गए आप, है ना। मतलब वही के वही स्थिति रही। सारा निमित्त बहुत अच्छा मिला, लेकिन उपादान ने अपनी योग्यता को प्रगटाया नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो कह रहे निमित्त सारे अच्छे हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें अपने उपादान में, है ना, स्वपर का भेद विज्ञान करना है। स्वसंवेदन से अपनी आत्मा का भान करना है, उसका ज्ञान करना है। सो जो इस तरह से जानता है, गुरु के उपदेश से जानता है, अभ्यास के द्वारा जानता है। चार बातें बताई, गुरु का उपदेश, दूसरा अभ्यास, तीसरा स्वसंवेदन, और चौथा स्वपर का भेद विज्ञान। इससे जो जानता है वह निरंतर मोक्ष सुख का अनुभवन करता है, उसे ही मोक्ष सुख प्राप्त हो सकता है। देखिए इतना आसान मोक्ष को बताने का तरीका आचार्य श्री के माध्यम से पूरी समझ लीजिए कि इष्टोपदेश की मजेदार गाथा ये कही जा सकती है। क्योंकि ये हमारे इष्ट का उपदेश, असली इष्ट का उपदेश तो यही है। क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमारा प्रयोजन पूर्ण सुखी होना है, निराकुल सुखी होना है ना। स्वाधीन सुखी होना है, किसी के अधीन नहीं रहना है। यद्यपि जैन धर्म में आत्मा को निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो सदाकाल स्वाधीन कहा गया है। आत्मा कैसा है? कभी भी किसी से बंधा नहीं है। कर्म से बंधा है क्या आत्मा? तो कह रहे साहब देखने में तो आता है ना। कर्मों के कारण ही तो ये पर्याय मिली है, नाम कर्म से बंधा है, इसलिए ये जो है शरीर आदि मिले हैं। तो कह रहे कर्म से भी नहीं बंधा हुआ। ये तो उनका संयोग सिद्ध संबंध है कि कर्म और इस आत्मा का, द्रव्य और पर्याय का इतने टाइम पीरियड तक का संयोग रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। अभी कल ही एक अभिनेत्री का देहांत हुआ है ना। देखिए 42 वर्ष की अभिनेत्री थी, उसकी मृत्यु हो गई कुछ दवाइयाँ खाने से, या अपने आप को, है ना, अपने को सुंदर दिखने के कारण से ऐसे कोई ड्रग्स या ऐसा कुछ खाती होगी, तो जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट जो है वो एकदम आया, और है ना जान निकल गई। सो ऐसी अवस्थाएं, मतलब देखिए कि अब एक टाइम पीरियड के लिए कोई विश्वास नहीं कर सकता, उसके रिश्ते नातेदार भाई बंधु, उसके साथ काम करने वाले कलीग्स, ये सब शॉक्ड कि अभी तो मिले हैं 10, है ना,
1 घंटे पहले तो मिले हैं, ऐसे तो मिले हैं, वैसे तो मिले हैं, इतना काम किया है, ये काम किया है। नो डाउट ये दुनिया जो है मरने के बाद ही लोगों को याद करती है। जब लोग जिंदा होते हैं तो कोई याद नहीं करता, कोई उसका सम्मान नहीं करता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब जरूर कहते हैं कि अच्छे थे, ऐसे थे, वैसे थे। सो लोग अब बातें कर रहे हैं कि वो इस तरह से, लेकिन उसकी आयु तो उतनी ही थी नहीं। 42 वर्ष की उम्र आयु लेकर के इसमें समझ लीजिए द्रव्य और पर्याय का संयोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। तो उतने ही दिन का, उतने सेकंड का, उससे एक क्षण भी इधर उधर नहीं हो सका। तो ऐसे ही हम सब के साथ भी यही है। पूरी दुनिया में जितने भी इस यूनिवर्स में जो है मर्त्य लोक, इसलिए कहा जाता है इसको, इस सृष्टि को मर्त्य लोक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आने वाला हर एक जीव मरण को प्राप्त होगा। मरण मतलब कौन सा? कि व्यवहार मरण, है ना, व्यवहार मरण उसका जरूर होगा। निश्चय से तो आत्मा का कोई मरण नहीं होता है, ये हमने इष्टोपदेश में भी पढ़ा है। लेकिन व्यवहार से ये जो शरीर और आत्मा का जो विच्छेद होता है, उसको हम मरण कहते हैं, दुनिया मरण कहती है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है उसमें फिर एक समझ लीजिए एक क्षण भी कोई नहीं बढ़ा पाता है। इंद्र और जिनेंद्र भी अगर उसमें प्रयास कर लें तो वो संभव नहीं है। वो उतना ही रहने वाला है। सो जितना कम टाइम हमें मिला है, उस कम टाइम में अगर हमारी चेतना जागृत हो जाए, हम अपने गुरुओं के उपदेश को साक्षात्कार कर लें, अभ्यास कर लें, अपने स्वसंवेदन से उसका अनुभवन कर लें कि यस, जो बात कही है वो सच्ची और अच्छी है। मैंने जब आंखें बंद करके अपनी आत्मा को देखने का प्रयास किया तो मुझे कुछ आनंद की अनुभूति हुई। तो जब जिसने साक्षात आत्मा का दर्शन कर लिया है उसे तो निराकुलता हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा श्रद्धानंतर में आ जाए तो उसका नाम है स्वसंवेदन। देखिए जब तक अनुभव के लेवल पे नहीं आए तो वो फिर वो काम नहीं बनता है। अब देखिए डॉक्टर भी होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। तो गुरु है ना, पूरा स्कैंडल वो जब सारा रखा रहता है, उससे उनके टीचर सिखाते हैं कि भाई हार्ट का ऑपरेशन करना है तो हार्ट कहाँ होता है वो बताते हैं। वो पूरा कंकाल ला करके उन्हें दिखाते हैं कि मनुष्य का हार्ट यहाँ होता है ना, चूहे का हार्ट यहाँ होता है, इस जीव का हार्ट यहाँ होता है, इस हार्ट के साथ इस तरह की ये नसें लगी हुई हैं, नलियाँ लगी हुई हैं, है ना, हार्ट कितनी बार पंप करता है, दुनिया भर की सारा नॉलेज जो है गुरु के उपदेश से सीखता है डॉक्टर बनने के पहले। फिर क्या करता है कि फिर वो प्लास्टिक वाले में या वो जो ऐसे आर्टिफिशियल बने होते हैं ना हार्ट और ये जो कंकाल वगैरह, उनमें उनका अभ्यास करता है। कैसे उसमें टाके लगाने, कैसे उसमें एंजियोप्लास्टी करना, कैसे क्या करना, वो ऐसे जो डमी होते हैं ना, डमी में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो हो गया उसका अभ्यास। फिर स्वसंवेदन से फिर जब जो है वो रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं कि हाँ अब मैंने ये अभ्यास कर लिया है और अब इसी तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। तो वो स्वसंवेदन उसमें होता है। तब जाकर के वो फिर बनता है। और फिर यहाँ एक और अलग विशेषण है जो कि आत्मा के आनंद और मोक्ष सुख का प्रत्यक्ष कारण है, स्वपर का भेद विज्ञान। ये जानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी तो ये जानता है ना कि मैं हूँ और है ना मरीज अन्य है। ये उसको भी ज्ञान करना पड़ता है, तब जाकर के जो है वो सक्सेस, सफलता प्राप्त कर पाता है। तो हमारी सक्सेस क्या है? तो हमारी सक्सेस है कि भाई हम स्वाध्याय करके और ये निर्णय करें कि हमारे जो गुरुओं ने ये उपदेश दिया है, ये उपदेश के अभ्यास के बाद, अनुभव के बाद, अब जो है वो स्वपर का भेद विज्ञान करके हमें इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और होती है। ऐसी दृढ़ प्रतीति, दृढ़ श्रद्धान जो है हमें होना चाहिए। तो स्वाध्याय की सार्थकता है। अदरवाइज फिर स्वाध्याय की सार्थकता कैसे रहेगी? भावार्थ पढ़ते हैं। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से, है ना, पहला तो धर्माचार्य या गुरुओं के उपदेश के द्वारा, शास्त्र के अभ्यास के द्वारा, है ना, थोड़ा सा अनुभवन होता है। मैंने इसलिए बताया था कि शास्त्र के स्वाध्याय से हमें
बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है वो भी हमें शास्त्र अभ्यास के माध्यम से पता पड़ सकती हैं। और बल्कि तीन लोक की जानकारी हमें शास्त्र स्वाध्याय से ही संभव है। स्वर्ग कितने हैं, नरक कितने हैं, है ना, नारकी और स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं की क्या उम्र होती है, दुनिया भर की ये सारी जो चीजें हैं, करणान योग से संबंधित ये सारी ज्ञान, ये हमें शास्त्र स्वाध्याय से, शास्त्र के अभ्यास से ही संभव होती है। शास्त्र स्वाध्याय का एक और फायदा है विवेक जागृत होना, यानी क्या करना क्या नहीं करना, इसका भेद विज्ञान, है ना, इसका ज्ञान भी हमें शास्त्र स्वाध्याय से होता है। इसलिए भी शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव कहा करते हैं कि कलाक 2 कलाक तो एक साधारण स्वाध्यायी को, है ना, 1 घंटे 2 घंटे तो स्वाध्याय करना ही करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे मीडियम आ गए हैं, ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, ऑनलाइन प्रवचंस भी अवेलेबल हैं, विषयवार जो है आपको टॉपिक पे भी मिल जाते हैं। तो जब जैसा अवसर मिले जरूर हमें जो है जिनवाणी के समीप रहना चाहिए, बार बार वो वाणी सुननी चाहिए, क्योंकि यही चीज तो आगे हमारे काम आने वाली है। तो हो सकता है एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, 10 बार में नहीं हो, लेकिन बार बार सुनेंगे तो अवश्य ही एक न एक दिन काम कर जाएगी और आत्मा का अनुभवन संभव हो पाएगा। वो एक दोहा है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, कि वो जो कुएं में रहट होती है उस पर रस्सी लगी होती है बाल्टी अंदर डालने के लिए, तो वो रस्सी पे जो चक्र लगा हुआ है वो पत्थर का है। तो रस्सी बार बार उस पर आती जाती रहती है तो वो रस्सी भी उस पत्थर को घिस देती है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, कह रहे कि उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, है ना। तो पत्थर जबकि इतना हार्ड कठोर, लेकिन बार बार प्रयास करने से उस पत्थर को भी, है ना, उस अपने हिसाब से उस शेप बना देती है, राउंड शेप कर देती है। तो इसलिए हमें स्वाध्याय का बार बार अभ्यास होना चाहिए, तब जाकर के ये जो मोह की ऐसी समझ लीजिए लाइन लकीर बनी हुई है वो वैसे टूटेगी, अदरवाइज नहीं टूटने वाली है। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव, हाँ, भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता रहता है। क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं होता। तो अब सोचिए सुख की अनुभूति किसको होती है, कि जो आत्मा को कर्मा, है ना, रागादि और कर्मादिक से भिन्न जानता है। रागादि और वर्णादि से, समय सार में तो आत्मा को रागादि से, वर्णादि से, ये कर्मादि से, इनसे न्यारा बताया है ना, शुद्ध चैतन्य आत्मा बताया है। तो उस शुद्ध चैतन्य आत्मा की अजर अमरता का वेदन, उसका अनुभवन, उसका बार बार अभ्यास, उसका दोहन, वो ही कार्यकारी है और कुछ नहीं, है ना। अगर आप दुनिया में देखें कि चाहे कितने भी साजो सामान या जितना भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन उससे आत्मा के अनुभवन में कोई सरलता नहीं आती। कोई ये सोचे कि मैं 10 करोड़ कमा लूं तो आत्मा का अनुभवन जल्दी कर लूंगा, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी ही है। सबको जो है वो स्वद्रव्य और पर द्रव्य में भेद विज्ञान करना पड़ेगा, है ना। स्वपर में भेद, वो आता ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कह रहे कि निज को देखो, कितना एक लाइन में पूरे जिनागम का सार भरा हुआ है। ये जो बात यहाँ कही जा रही है वही बात उस स्तुति में है, जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन जब, तो उसमें आती है निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बस इतना सा, और कुछ करना नहीं है। घर में अगर लाइन ये लिख दें, निज को निज जानो, पर को पर जानो, फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। बेटे को समझ लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और उसको माथे में पत्थर लग गया या वो लग गया, अब बेटे को अपना मान रखा है, उसे अपना प्यारा मान रखा है, उसे जान से बढ़ के मान रखा है, तो दुखी होते रहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अभ्यासी हो और ये माने कि ये तो परद्रव्य है,
ये अपने पुण्य पाप से दुखी सुखी हो रहे हैं, उनके उदय, पाप का उदय है जिसके कारण ऐसी वेदना उनको हुई है ना। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। तो कह रहे कि उसने ऐसा कुछ किया होगा तो उसका उदय आया है। ऐसी भावना रखने वाले को दुख होता ही नहीं है। तो ये चीज, ये समझने वाली, ये वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में हमें, कि हम डे टू डे बहुत सारी ऐसी चीजों से हम दुखी होते रहते हैं। रोग हुआ शरीर में, सब जो है वो, गला खराब है या और कोई बीमारी है, बुखार आ रहा है, अब उसको आपने अपना मान रखा है कि मैं तो ऐसा वैसा, मैं उठ नहीं सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं बीमार हूँ, स्वयं को ऐसा अनुभव करोगे तो डेफिनेटली बीमार नहीं हो तो बीमार हो जाओगे। लेकिन उसको भी आप एक समता भाव से रखें और ये सोचें, जो कि हमारा जैनिज्म, जो हमारे आचार्य, जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं कि इस तरह का अभ्यास करें जीवन में। चाहे गृहस्थ हैं, अभी अभी जो अवस्था है हमारी वो गृहस्थ अवस्था है, लेकिन अभ्यास, शास्त्र के अभ्यास से हम मुनियों जैसा अभ्यास करने, उनकी थिंकिंग जैसा सोचने का, विचारने का अभ्यास तो करना है ना, क्योंकि बिना अभ्यास के तो संभव नहीं है। सो इसलिए गुरु का उपदेश, फिर दूसरा अभ्यास, दूसरे पे ही अभ्यास रखा है, तीसरा फिर उसका वेदन, स्वसंवेदन, फिर वह भेद विज्ञान। ये चारों क्वालिटी मिल जाएंगी तो सुख हुए बिना रहेगा नहीं। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त होती है। वन जंगल में बैठे हुए मुनिराज क्या करते होंगे, घर छोड़ के आ गए है ना। वो आता ना, घर छोड़ा परिवार सब छोड़ा, समझा जगत असार कि हमने छोड़ दिया परिवार, है ना। आत्महित में छोड़ दिया परिवार, ऐसा करके एक भजन है। सो उसमें सब ये गिनाते जाते हैं कि भाई हमने घर छोड़ा, परिवार सब छोड़ा, सबको असार समझा। तो फिर क्या करते हैं कि वन जंगल में जाकर के ये काम करते हैं कि पर से आत्मा को भिन्न अनुभव करते हैं, निज को निज, पर को पर जान, ये काम करते हैं। जैन जैन धर्म का सार जो है वो यही है कि निज को निज जाने और पर को पर जाने। उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुभव के लेवल पे, अभ्यास पे अगर देखा जाए तो इतना सा ही करना है, और इतना सा ही सबने किया है, और जिससे उनको आत्मा का अनुभवन हुआ है। वो फिर अलग प्रयास और सारी चीजें, व्रत आदि और जो पालन किए वो एक अलग बात है। लेकिन धर्म की शुरुआत के लिए तो स्वपर का भेद विज्ञान होना मस्ट मस्ट और मस्ट है, उसके बिना संभव नहीं है। तत्वार्थ का श्रद्धान चाहिए, आपा पर का श्रद्धान हो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, है ना। ये सबको ही आत्मा का अनुभवन का कारण बताया है। उसकी डेफिनेशन बताइए, सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो साहब तत्वार सूत्र में लिखा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और क्या हो सकती है, तो आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और क्या हो सकती है कि देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्यों, कि भाई देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जिसे है वो यही तो देखेगा कि भाई गुरु ने क्या किया है, कि गुरु ने स्वपर का भेद विज्ञान किया है तो उससे वे सुखी हैं। तो मेरे गुरु कौन, कि जो स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं ये हमारे गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं। अभी आगे आए, आगे आगे की गाथा में वो गुरु की पहचान करवा रहे हैं। कौन गुरु, है ना। अब यहाँ बात आई ना पहले, जो गुरु अर्थात धर्माचार्य, उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से। तो पहला लक्षण मोक्ष सुख में हमें बताया कि गुरु का उपदेश। सो अब कह रहे गुरु कौन, किसे गुरु कहें। देखिए गुरु शब्द का पर्यायवाची मतलब है, गुरु मतलब बड़ा, है ना। सबसे बड़ा उसका नाम गुरु। तो गुरु अपने आप में बड़े ही होते हैं क्योंकि सम्माननीय होते हैं, अनुभव में हमसे ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है, उन्होंने आत्मा देखा है। सबसे बड़ी बात, दुनिया तो देखी ही देखी, दुनिया को देख करके उसको पर जान करके स्व में मस्त हो गए, इसलिए वे गुरु हैं, है ना। आप देखिए संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत शब्द, उसका अगर हम व्युत्पत्ति अर्थ करें, सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृतः, जो भली भांति अच्छी तरह से किया गया हो उसको संस्कृत बोलते। जिसने कुछ नया किया हो मतलब उसका नाम संस्कृत है। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, ये सब संस्कृत पुरुष थे।
क्योंकि उन्होंने नए नए इन्वेंशन किए, नई नई खोज करके दुनिया को बताया कि है ना, एप्पल गिरने से ग्रेविटी का सिद्धांत आया, वो बल्ब का आविष्कार किया, और ऐसे दुनिया भर के नए नए आविष्कार किए, तो वो सब संस्कृत पुरुष थे। हमारे जो वितरागी गुरु हैं वे भी संस्कृत पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा को नया खोजा, है ना, अपनी आत्मा को खोजा जो दुनिया में राग रंग में मस्त थी, जो सब में तन्मय थी, है ना, पर पदार्थों में मस्त थी, उसको वहां से पृथक करके और प्रज्ञा छेनी से पृथक करके और अपने आत्मस्वरूप का भान किया। ये कोई छोटी काम है, छोटा काम है? ये अपने आप में, है ना, वैज्ञानिक थे एक तरह से। जितने भी आत्म अनुभवी गुरु हैं वे सब वैज्ञानिक हैं। वो युगल जी ने लिखा ना, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय। कह रहे कि विज्ञान नगर के वैज्ञानिक कहा, तो यहाँ गुरुओं को भी, जिन्होंने आत्मा का शोधन किया, जिन्होंने आत्मा को जाना, वो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि उन्होंने नया रिसर्च किया, अपने आत्मा को अन्य पर द्रव्यादिक से भेद करके और उसको अलग करके ये जान लिया कि यस दिस इज आई एम, ये मैं हूं। ऐसा उन्होंने परिचय, ऐसा अवबोध कर लिया, इस कारण से वे गुरु हैं। अब यहाँ प्रश्न करता है, शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में किसको गुरु कहे, है ना? आपने गुरु की बात कही, तो गुरु कौन है? तो अतः अथ शिष्य पृच्छति कस तत्र गुरु रीति, तत्र मोक्ष सुखानुभव विषय, मोक्ष सुख का अनुभव होने के विषय में किसको गुरु माने? कौन गुरु है भाई कि जिससे हमें मोक्ष का सुख मिलेगा? तो पर गुरु जो है ना, वो भी हमारे काम के नहीं है। देव शास्त्र गुरु का संयोग भी हमारे मोक्ष सुख में कार्यकारी नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से, घबराए नहीं, निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से देखा जाए तो देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का कारण कहा, लेकिन निश्चय से देखें तो वे भी पर द्रव्य हैं। मंदिर में विराजमान जिन बिंब भी पर द्रव्य है, वो मेरे हित का या मेरे मोक्ष सुख का कारण कैसे हो सकता है? निमित्त वो है, वो है ना, कि उसको देख करके मुझे अपना आत्मबोध होगा, तो इस कारण से उसे कहा गया है। तो आता ना वो कि ये शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में सरनो दोय, और मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। ये जो दो लाइनें हैं, इसमें व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया गया है। जैन धर्म के अनुसार व्यवहार ने क्या है, निश्चय ने क्या है, और यथार्थ क्या है उसको बताया है। सबसे पहला तो शुद्धात्मा, मेरी आत्मा ही शरण योग्य है, वो ही सबसे बड़ा गुरु है। गुरुओं का गुरु कोई है तो कौन है? तो कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, ये सबसे बड़ा गुरु है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु। और अगर शुद्धात्मा की शरण में नहीं रह पा रहे हो, तो दूसरा प्रायोरिटी पे जो है वो है पंच गुरु, पंच परमेष्टि की शरण में रहो, तो जिससे जो है वो उनके सहयोग से धीरे धीरे वापस शुद्धात्मा के में आने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन और किसी के चक्कर में पड़ गए तो फिर वो मोक्ष सुख जो है वो मिलेगा नहीं, फिर वो बहुत दूर हो जाएगा। सो यहाँ गुरु की परिभाषा, गुरु किसे कहे, उसको 34वीं गाथा में बताया है, पढ़ते हैं। स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वाद्भीष्ट ज्ञापकत्वतः, स्वयं हितं प्रयोक्तृत्वाद् आत्मैव गुरुरात्मनः। निज हित अभिलाषी स्वयं, निज हित ज्ञायक आप, निज हित प्रेरक है स्वयं, निज गुरु आप अमाप। कह रहे हैं कि स्वयं अपने में सत की मतलब अभिलाषा करता होने से, सत मतलब मोक्ष की अभिलाषा। मोक्ष कहाँ मिलेगा? तो कह रहे हैं किसी तीर्थ स्थान में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के सानिध्य में भी नहीं मिलेगा। मोक्ष कहाँ होगा? मोक्ष किसका होता है? तो कह रहे मोक्ष आत्मा का ही होता है, आत्मा से ही होता है, आत्मा के द्वारा ही होता है। सो आत्मा का अभिलाषी होने से, मोक्ष सुख का अभिलाषी होने से, और अभीष्ट ज्ञायकत्वतः, अभीष्ट को अर्थात अपने इच्छित मोक्ष के उपाय को बताता होने से, अर्थात वो अपने अपने हित के लिए बात बता रहा है ना, हित प्रयोक्तृत्वात्, अपने हित में मोक्ष सुख के उपाय में
अपने को जोड़ता होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु कहा गया है। भाई आपको कौन जोड़ेगा? तो कह रहे हैं कि आत्मा सबसे पहले तो मोक्ष का अभिलाषी होगा, आत्मा ही अपना हित बताएगा, है ना, इच्छित वस्तु की मेरे लिए निर्णय कौन करेगा? तो कह रहे हैं कि ये सब अंदर की बात है ना, अंदर में ही होगा। जो काम होगा, डिसीजन कहाँ होगा? तो कह रहे हैं आत्मा में। अभ्यास कहाँ होगा? आत्मा में। लीनता कहाँ होगी? आत्मा में। अज्ञानता दूर कहाँ होगी? आत्मा में। तो गुरु कौन हुआ? तो कह रहे कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और कहीं गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। भाई ये जो देव शास्त्र गुरु का निमित्त बन सकता है, लेकिन वे मुझे मोक्ष सुख नहीं दिला सकते। वे मुझे प्रेरित कर सकते हैं लेकिन मोक्ष सुख तो मेरी अपनी आत्मा से ही प्रकट होगा, स्वयं के पुरुषार्थ से ही होगा, है ना। और किसी के पुरुषार्थ से नहीं हो सकता। यहाँ स्वाधीनता है ये चीज कि कोई और प्रयास कर ले और काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है ना। हर एक जीव को स्वयं का पुरुषार्थ करना होगा, स्वपर का भेद विज्ञान करना होगा, तब जाकर के होगा। भावार्थ पढ़ते हैं। मोक्ष सुख का अभिलाषी आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है। क्योंकि क्यों है वह गुरु? तो वह स्वयं ही अपना कल्याण चाहता है ना। सबसे पहला तो आत्मा ही आत्मा का कल्याण चाह रहा है। कि अपना कल्याण कौन चाह रहा है? कि हम स्वयं चाह रहे हैं। वह स्वयं अपने को मोक्ष के उपाय का बोध करता है, स्वयं ही मोक्ष के उपाय का ज्ञान कराता है, स्वयं अपने को मोक्ष सुख के उपाय से जोड़ता है, उस काम में लगाता है, व्रतादिक का पालन करता है, जिन दीक्षा धारण करता है, वन जंगल में जाकर के तपस्या आदि करता है, और तब जाकर के वो जो है वो अवस्था मिलती है। वो आता है ना, एक भजन आता है, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। तो वो कौन कर, ये सोच कौन रहा है? तो कह रहे हैं कि स्वयं ही सोचना पड़ेगा, आत्मा को ही सोचना पड़ता है। तो इसलिए हमारा गुरु कौन है? तो कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं अपना गुरु है। यानी स्वयं को ही ये निर्णय करना है कि भाई संसार में सुख नहीं है। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। भाई तीर्थंकरों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं होती, वो तो संसार से ही सुखी होते ना। लेकिन उन्होंने संसार छोड़ के मोक्ष को अंगीकार किया। इसका मतलब मोक्ष में निराकुलता है, मोक्ष में स्वाधीनता है, मोक्ष में जो है वो स्थिरता है ना, अचलता है। इस कारण से मोक्ष को है ना सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। यहाँ एक समाधि तंत्र की गाथा को भी कोटेट किया गया है, गुरु के बारे में ही बताते हुए। नयत्यान्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव वा गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योस्ति परमार्थतः। अर्थात आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण संसार से परिभ्रमण कराता है। देखिए आत्मा ही आत्मा को क्या कराता है? कि संसार में परिभ्रमण कराता है, और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण भी ले जाता है। तो ये आत्मा ने ही पुरुषार्थ करके और फिर निर्वाण प्राप्त किया ना। अभी तक जितनी आत्माएं संसार में भटक रही हैं, वो जन्म मरण का रूप धारण कर रही हैं, वो आत्मा ही तो कर रही हैं। पर्याय तो नष्ट हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है ना। आत्मा और शरीर का जैसे ही विच्छेद हुआ, फिर उस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती। उसे लोग ले जाकर के अग्नि के स्वाहा कर देते हैं, और 2-3 दिन बाद आकर के और वहां से और जाके देख के आ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जिंदा बचा है। तो जाके परख करके और आ जाते हैं, और जो उसकी हड्डियां बची है वो भी उठा करके ला करके और उसका भी पूरा इंतजाम कर देते हैं, ताकि एश्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई अब ये चल बसे, अब स्वर्गीय हो गए ये, है ना। तो अब कुछ नहीं बचने वाला है। सो नहीं बचने वाला है, उससे पहले हमें ये ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल जाए, तो हमारा जीवन जो बचा कुचा जीवन है, वो भी हम थोड़ा समझ लीजिए, आनंद तो क्या कहें, लेकिन हाँ निराकुलता की कुछ संवेदनता जो है वो हमें मिल सकती है। और अगर हम अभ्यास करें
प्रयास करें तो ऐसा संभव ऐसा नहीं है कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा है कि इट इज अचीवेबल, इसको हम अचीव कर सकते हैं। हम प्रयास से, गुरुओं के उपदेश से, अभ्यास से, स्वसंवेदन से, स्वपर का भेद विज्ञान करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके ढेरों उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं कि जिन्होंने आत्मा का अनुभवन इस विधि से किया है और वे सुखी हुए हैं, वे निराकुल हुए हैं, उन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है। तो ये हमारे पास प्रूफ है ना, एविडेंस है। बिना एविडेंस के बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये दृढ़ता, ये श्रद्धान हमारे हमारे अंतर में आना चाहिए कि देखो लिखा है यहाँ, आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। इसलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। आत्मा ही ले जाने वाली है मोक्ष में। जितनी आत्माएं गई हैं, 6 महीना और 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं, है ना, गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे। वे सब उसके गुरु कौन है? तो कह रहे हैं कि आत्माएं ही हैं। स्वयं ने ही निर्णय किया है, स्वयं ने ये भेद विज्ञान किया है। पर को पर जाना, निज को निज जाना है, जिससे जो है वो गुरुपना बनता है। मतलब आप देखो गुरु का सम्मान भी कैसे मिलता है। इस दुनिया में जितने लोगों को सम्मान मिला है उसमें ये एक लाइन ही कार्यकारी रही है, निज को निज जाना और पर को पर जाना। तो उससे क्या हो गए, है ना, नर से नारायण बन गए। जिसने ये इतना सा काम किया वो नर से नारायण बन गया। सो नर से नारायण बनने की कला है, निज को निज जानो, पर को पर जानो। हर सिचुएशन में इसको घटाओ तो कभी भी दुख नहीं होगा। अभी अहमदाबाद में इतना बड़ा है ना प्लेन क्रैश हो गया, 100 कितने 240 41 लोग तो प्लेन में ही मर गए, राख हो गए। और कुछ और डॉक्टर लोग थे वो भी मर गए। तो अब उसको सोच सोच के दुखी होते रहे। लेकिन जानो निज में निज, निज को निज जानो, पर को पर जानो, तो फिर दुख का लेश निदान। दुख नहीं रहेगा कि वो पर हैं, है ना, वे अपने पुण्य पाप आदि ने अपने आयु कर्म को लेके आए थे। कुछ ऐसे कार्य किए होंगे, एक साथ ऐसे जीवों ने कोई भाव किए होंगे, तो उनको एक साथ ही मरना लिखा होगा, है ना, उनका आयु कर्म उतना ही होगा। ये सोच करके इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस रखेंगे सो डेफिनेटली हमें जो है वो दुख नहीं होगा। अदरवाइज तो हर एक सिचुएशन में, लौकिक घटनाओं में हम आकुलित व्याकुलित होते रहेंगे और अपने परिणाम जो है वो बिगाड़ते रहेंगे। इससे जो है द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म का चक्र चलता रहता है। तो अपने भावों को संजो के रखना, है ना, हम ऐसे विपरीत भाव रखें ही नहीं, ऐसी भावनाएं आए नहीं, खोटी भावनाएं मन में नहीं आए, हमेशा सबके कल्याण की भावना आए, हर एक के उद्धार की भावना मन में आए। कोई अगर हमारे साथ बुरा करे भी, है ना, तो भी हम उसके प्रति क्षमा भावी रहें। ऐसी कला जो है वो इस अध्यात्म के माध्यम से ही संभव है। इन गाथाओं के पठन से, इन गाथाओं का दोहन करने से ही संभव है कि हम इस तरह की आचरण को, इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस को अपना सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। सो डेफिनेटली आज मैं समझता हूँ कि ये दोनों गाथाएं मुझे भी बहुत आनंदित कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सबको भी, और जो भी सुनने वाले श्रावक हैं, श्रोता हैं, उन सबको भी ये गाथाएं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करवा सकेंगी और आत्म अनुभव की ओर अपन एक कड़ी और आगे बढ़ सकें। ऐसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ और जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, खड़े हो जाए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रैव जान वे को बंद विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका, तो वाणी मस्तके नमो, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए दो आदिशान जिनवाणी मात की जय हो। जय बोलिए हो। जैन धर्म की जय हो। जय बोलिए हो। चित्रागी संतों की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री। जय जी।